फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बच्चों को कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं, नीट का पेपर आउट हो गया है, तो हर जगह पर ये मैसेज चल रहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा की जाए। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाँ, परीक्षा दोबारा होगी। और बहुत सारे लोग यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि धरना दीजिए। तो हमारी हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उनको छोड़ के आप कोशिश करिए कि जो आप अपनी, क्योंकि जो समय निकल गया है या जो चीज़ हो गई उसको तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने की तैयारी करिए कि आपके मार्क्स कितने आए थे और आप दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विदिन एक हफ्ते के अंदर पेपर हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे कि ये होगा वो होगा, इसने चीटिंग की या बड़े बड़े लोगों, क्योंकि जब पेपर लीक होता है, देखो बच्चों में बताऊँ आपको कि जब पेपर लीक होता है तो बच्चे तो लीक नहीं करते हैं, ये सब ऊपर का खेल होता है जो बच्चों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? एक मध्यम वर्गीय परिवार जो बहुत मुश्किल से अपना, बच्चे स्ट्रगल करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जो पेपर आने वाला पेपर है उसमें बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इतने सारे पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हो रहा हो। चाहे नौकरी का पेपर होता है और चाहे पीजीटी का, टीजीटी का, सारे पेपर लीक होते हैं। उसका कारण ये है कि प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। अब एक चीज़ है, 4 जगह से होके आती है, तो उससे क्या हो रहा है कि पेपर लीक होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब प्राइवेट कंपनियों को ये सारी चीज़ें दी जाएंगी तो डेफिनेटली है कि वो चीज़ें सीक्रेट नहीं रहती हैं। गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो चीज़ ओपन नहीं होती है, लेकिन अब हर चीज़ प्राइवेट में देने से बहुत सारी चीज़ें लीक हो रही हैं। और आप जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि जो हो रहा है आप उसको नहीं बदल सकते हो, और ये चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। अगर आप इनको कहोगे बिल्कुल ख़त्म करो तो एक इंसान नहीं ख़त्म कर सकता है, इसके लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन बच्चे का आपको एडमिशन लेना है तो बेसिकली आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, इससे मन डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने से क्या है कि जो आपका मनोबल है वो भी डाउन होगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और साथ में ये देखिए कि जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा और उसको पढ़ लीजिए। जिसका पेपर अच्छा हुआ है तो वो तो और ज़्यादा हताश होगा कि देखो मेरे पेपर अच्छा हुआ था तब भी हम मेरा नहीं, रिजेक्ट कर दिया है पेपर, वही लीक हो गया है। भाई जिसने पेपर लीक करवाया है, जो पेपर खरीद रहा है, उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को पेपर, भविष्य जो दूसरे की सीट है और आप उसको ले रहे हो, तो ये भी नॉट फेयर, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो कोई नहीं दे देगा, ठीक है। तो आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो ये कहेंगे कि हम ये वाला कोर्स कराएंगे, ये 100% आ जाएगा, हम ये कोर्स कराएंगे, ये पेपर 100% आ जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। आप जो पढ़ाई की है आपने उसी पे फोकस करिए कि हाँ, हमें अपना क्लियर करना है और हमने मेहनत की है और अपनी मेहनत पर और रहना है, क्योंकि जो पेपर है, जो पेपर कराया जाएगा वो समथिंग अराउंड 25 25 को या 20 को या 27 को, ये डेटें हैं। प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इन डेटों में ये पेपर कराया जा सकता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, होपलेस मत होइए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं अपना व्यू पाने के लिए बहुत सी बातें कह देते हैं, ये करो वो करो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान रखना है। और साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं
विवादित चीज़ें भी हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो इसी अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ माय चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।